नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। मैंने काफ़ी काम कर लिया था माली बुलवाने के बावजूद भी, पर हुआ यूँ कि मुझे सर्वाइकल का पेन स्टार्ट हो गया था और जिसकी वजह से पूरी तरह से बेड रेस्ट बता दिया गया था कि कुछ भी काम नहीं करना है। पर ऐसा हो नहीं सकता ना कि अपने गार्डन को ना देखे। पर मैं वीडियो कुछ भी नहीं बना रही थी, सिर्फ पानी डाल रही थी। ये देखिए, वही जो घर पे मैंने मॉस स्टिक बनाई थी उसमें मनी प्लांट बहुत अच्छे से चल रहा है। ऊपर की ग्रोथ हो गई है तो इसे भी मुझे बांधना है। बहुत सारे काम पड़े हैं जो कि मुझे अब धीरे धीरे सब समेटना है। इधर भी मनी प्लांट बहुत अच्छे से चल रहा है। एक ये दूसरी मॉस स्टिक बनाई थी, ये काफ़ी मोटी है और इसमें ना मैंने ग्रीन नेट लपेट दिया था। लुक वाइज तो ये अच्छी नहीं लग रही है, पर मोटी है क्योंकि इसमें जो बड़े पत्ते वाला जो मनी प्लांट है वो मैंने उसकी कटिंग लगाई थी। तो ये सोचा कि शायद उसको ज़्यादा उसकी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी, तो जब मैं कोई भी खाद लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूँगी तो इसमें काफ़ी देर तक टिकेगी। और ये दूसरा मेरा सर्फ एक्सेल का जो लिक्विड डिटर्जेंट आता है उसका डब्बा है, उसमें मैंने पिछले साल इसमें कटिंग लगाई थी मनी प्लांट की और इस समय लगभग ये 3 से 4 फीट लंबा मनी प्लांट हो गया है। ये ऐसी जो भी कटिंग थी मैंने दबा के रख दी थी अंदर ही, और ये अंदर ही अंदर इतने बढ़ गए हैं। ये देखिए, पूरी लेंथ इसकी बहुत अच्छे से हो गई है। अब मैं चाहे ये मुझे डिब्बा काटना पड़े और हटा के इसको मैं नए गमले में मॉस स्टिक लगा के इसको मैं चढ़ा दूँगी तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसी तरह से मेरे बहुत सारे मनी प्लांट तैयार हैं। वो खजाना मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगी कि मेरे पास अंदर ही रखे रखे गमले बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। छोटे छोटे डब्बों में लगाया था और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। इधर भी थोड़ा सा एक दीवार का छोटी दीवार है, जगह रखने की है, यहाँ पे प्लांटर रख सकते हैं छोटे। उसमें भी मैंने सारे मनी प्लांट रखे हैं और बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। और ये सब पिछले साल का ही सारी मेरी ये तैयारी है, खेती है। इस साल तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ क्योंकि एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी। जो थोड़ी बहुत कटिंग लगाई भी, ये ऑयल का डब्बा है 2 किलो का, उसमें कई कटिंग लगा दी थी और सिंगल लीफ से ही मैंने सारे ग्रो किए थे प्लांट। और कब लगभग 3-3 फीट की इनकी लेंथ हो गई है। तो अगर मुझे कहीं भी इसमें मॉस स्टिक का प्लांटर बनाने हैं ना तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। इधर काफ़ी अच्छा मनी प्लांट का एरिया लगता है। और बारिश ने अच्छा, जो लास्ट की बारिश है उसी ने अच्छा किया है। बाकी तो पूरा मई, जून, जुलाई, अगस्त सब ऐसे ही सूखा चला गया है। तो कोई बात नहीं, अब तो खैर ठंड का टाइम आ रहा है। जो भी प्लांट हैं सब अच्छे से चल रहे हैं। ये सारे वही हिबिस्कस हैं जिनकी मैंने रिपोर्टिंग कराई थी जब माली बुलवाया था, और ग्रोथ अच्छे कर दिया है। ये टिकोमा है ऑरेंज वाला, इन्होंने भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करनी स्टार्ट कर दी है, मतलब कर ही रहे हैं। और इनका फ्लावर जो होता है बहुत लंबे टाइम तक टिकता है। ये मेरी राखी बेल है, इसने भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर ली है। 1 साल हो गया मुझे इसको लाए हुए। पिछले साल बारिश के टाइम पे ही मैं लाई थी और एक सिंगल बेल थी, और अब तो न जाने कितनी इसमें ब्रांचेस हो गई हैं और एक गुच्छा बन रहा है। इसको भी मुझे आगे एंगल जो पाइप टंगा है उसी को आगे बढ़ाना है। ये मतलब बहुत सारे काम है। ये ग्रीन नेट है, मुझे ये आगे वाली ग्रीन नेट को हटाना है क्योंकि यहाँ पे सब हिबिस्कस के जिनको फुल सनलाइट चाहिए वो सब रखे हुए हैं और धूप नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और इधर ये बड़ा वाला हिबिस्कस है, ये मेरा है हर श्रृंगार का। पिछले साल ये भी मैंने ऐड किया था, लगभग 1.5 फीट का हो रहा होगा और इस समय ये 6 फीट का हो गया है। ये मुझसे भी ऊपर चला गया है और फ्लावरिंग भी हो रही है। इसमें भी इसको रिपोर्ट तो नहीं कराया था पर अच्छे से इसमें खाद डाल दी गई थी। और भी यहाँ पे जितने प्लांट हैं सब अच्छे हैं। इतना सा पौधा लेकर मैं आई थी जितना मेरा हाथ है, और आज इसने अपनी डबल से ज़्यादा ग्रोथ कर ली है। तो अच्छा, अगर अच्छे से हम सेवा करते हैं, उनको समय समय पे खाद पानी देते रहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्लांट ख़राब होगा। यह हिबिस्कस का ये तो मेरा 5-6 साल पुराना है, इतना घना ऊपर नहीं बढ़ रहा है। इसकी ब्रांचेस सब नीचे नीचे चारों तरफ फैल रही हैं। और यहाँ के भी मेरे सारे बोगनविला हैं, सारे प्लांट बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और अडेनियम भी अच्छे से उन्होंने ग्रोथ पकड़ ली है।
और ये मेरा कड़ी पत्ते का जो प्लांट है, ये तो मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ, छोटी सी ही हाइट है, जबकि ये ऊपर से सूख गया था। कारण नहीं पता कि क्यों सूख रहा था, और तो फिर मैंने उसे काट दिया था और नीचे से नई नई ब्रांचेस निकल आई और बहुत सारे प्लांट इसमें नए नए बन रहे हैं। आप इसमें मिट्टी में ये सब टुकड़े देख रहे होंगे, तो ये गंदगी नहीं है। जो भी गमले के टुकड़े मेरे इधर उधर रहते हैं ना, तो सामने ही रख देती हूँ, जिससे कि कभी कभी होता है मिलते नहीं हैं। अगर ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा सुरक्षित जब रख देते हैं ना, चीज़ें मिलती नहीं हैं। इसलिए मैंने ये खुली जगह है तो मुझे दिखेगा जब ज़रूरत होगी, इसलिए ये पड़े हुए हैं। और जो छोटे गमले से मैंने अपना हिबिस्कस को ट्रांसफ़र किया था टब में, उसने भी बहुत अच्छे से ग्रोथ पकड़ ली है और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। दो कलियाँ तो इसमें अभी दिख रही हैं, 2-3 दिन में उसमें फ्लावर खिल जाएगा। और वाइट कलर का ये बोगनविला भी बहुत सुंदर है। ये हाइब्रिड वाला है, इसलिए इसमें घने घने फ्लावर्स आते हैं। और रोज़ ने भी अपनी ग्रोथ पकड़ ली है, फ्लावरिंग अच्छे से कर रहे हैं, पर अभी बिखरे बिखरे फ्लावर आ रहे हैं। मतलब जैसे विंटर में ना कसे हुए आते हैं, वैसे नहीं आ रहे हैं। पर अब आने ही वाला है विंटर। मुझे तो बहुत डर था, क्योंकि मेरे पास गुलाब नहीं चलता है। इस बार ये अभी तक तो चल गए हैं, आगे का नहीं मालूम कि आज इनकी तारीफ़ कर दी है तो नज़र लग जाए तो शायद सूख जाए, तो वो नहीं पता। पर वाकई मेरे पास इतने महंगे महंगे प्लांट लेकर आती हूँ रोज़ के, पर ये टिकते नहीं हैं ना, तो बहुत दुख होता है कि अब लाएंगे ही नहीं। पर इस बार सोचा था अगर ये टिक गए तो फिर नेक्स्ट ईयर मैं थोड़ा सा कलेक्शन और बढ़ा लूँगी। तो अभी तक तो फ़िलहाल ये सुरक्षित हैं। ये टावर जैसा मैं बोगनविला का बना रही हूँ, इनमें भी ग्रोथ ऊपर हो रही है, तो इन्हें भी बांधना है। वाकई काम इतना ज़्यादा है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। और फिर जब ठान लेते हैं ना जो दिमाग में कि ये काम करना है, तो उसी की वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। ये कटिंग से ही नागचंपा तैयार हैं, और भी बाकी सारे प्लांट्स जो भी हैं यहाँ पे वो सारे मेरे कटिंग से तैयार हैं। ये येलो कलर का भी जो कनेर है, ये भी कटिंग से ही तैयार पौधा है मेरा। और अब तो बहुत अच्छे से 6 फीट लगभग इसने हाइट पकड़ ली है और फ्लावरिंग भी अच्छे से कर रहे हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और काम तो ख़त्म ही नहीं होते हैं, और पर बहुत अच्छा लगता है। मैं तकलीफ़ में थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। मेरा लेफ़्ट हैंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, तो जिसकी वजह से मुझे दवाइयाँ भी, पेन किलर भी काफ़ी लेने पड़े, और एक्सरसाइज फिज़ियोथेरेपी भी मुझे करानी पड़ी है, तभी जाके अब थोड़ा सा मूवमेंट चालू हुई है। और पर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि नहीं करें गार्डनिंग, बहुत काम हो जाता है। पर इसीलिए बीच में मैं मन ऐसा बना रही थी कि ये प्लांट मैं हटा दूँगी, नहीं कर पा रही, नहीं हो पा रहा है। पर नहीं, अपने मन को फिर समझाया कि जितना हो पाएगा उतना करेंगे। पर ये हरियाली देख के ना मन बहुत अच्छा हो जाता है और खुशी मिलती है, तो फिर से चालू कर दिया। इधर ड्रम में मैंने अपनी जितनी भी सूखी मिट्टी थी उसको यहाँ पे स्टोर करके रख दिया, ऊपर पॉलीथीन बिछा दिया है, जिससे कि पानी अंदर ना जा पाए, क्योंकि इसके जो ढक्कन है उसमें छेद है। और इधर देखिए बोगनविला छोटे गमले में ही लगा है, और उसकी जो ब्रांचेज़ है वो नीचे लटकती हुई, ये नीचे से जो फ्लावरिंग ना बहुत सुंदर लगती है इसकी। तो अब एक आइडिया मिला है कि जितने भी मेरे छोटे गमले में बोगनविला लगे हुए हैं उनकी पहले मैं ब्रांचेस काट रही थी कि इनको छोटा ही रखेंगे, पर इसको देखकर मुझे लग रहा है कि अब नहीं, 2-3 गमले और तैयार कर लिए जाओ और ऐसे ही बॉर्डर में रख देंगे, तो नीचे आंगन में लटकते हुए बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से ये मेरा गार्डन है, और जिन्होंने मुझे बहुत काम करवा रखा है, और ये काम कराते ही रहते हैं, नए काम होते ही रहते हैं। बहुत सारे गमले भी मेरे खाली पड़े हैं विंटर प्लांट्स के लिए, तो इसलिए अभी मैं कुछ और भी और नहीं सीज़नल और नहीं लेकर आ रही हूँ। उधर भी मेरे जो हैंगी सब नेट भी बहुत ख़राब हो गई है, जगह जगह से फट गई है, इसको भी हटाना है। और आज मुझे NPK का स्प्रे भी करना है। वैसे तो बारिश के पानी में नाइट्रोजन अच्छी खासी मात्रा में मिल जाती है, पर फिर भी फ्लावरिंग नहीं अच्छी हो रही है, इसलिए मुझे देना है। तो ये काम भी मैं आज कर ही लूँ, क्योंकि इसी तरह से ना जब काम ज़्यादा हो जाता है ना, ये कर ले, तो उसी में तबीयत ख़राब हो जाती है।
पर आज मुझे कुछ अच्छा फ़ील हो रहा था, तो मैंने सोचा ये काम कर लिया जाए, पता नहीं फिर कहीं बीमार ना पड़ जाए। ये मैंने बारिश का पानी स्टोर कर रखा है और इसी का ही यूज़ करके, इसी में ही NPK 1 स्पून डाल के, लगभग ये 2 लीटर की बॉटल है, और 1 स्पून डाल के सारे पौधे में अपने स्प्रे कर दूँगी। चलिए स्प्रे कर लेते हैं पहले। इस तरह से सारे प्लांट्स को नहला देंगे। वैसे तो धूप निकल आई है, पर इस समय की धूप अभी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, गर्माहट वाली नहीं है, तो इसलिए अभी दे सकते हैं, इसका स्प्रे कर सकते हैं और चारों तरफ से करेंगे, जिससे कि प्लांट के हर जगह ये स्प्रे पहुंच जाए, तो फ्लावरिंग अच्छी। और ये फ्लावरिंग प्लांट में ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाकी जो इंडोर प्लांट हैं उनको तो नाइट्रोजन बारिश के पानी से मिल जा रहा है, तो उनकी लीव्स की ग्रोथ और उनकी चमक बनी रहेगी। और बाकी और सारे प्लांट्स में इस तरह से कर देंगे। देखिए हिबिस्कस में मेरी कलियां बन रही हैं, 2 कलियां बनी हैं, पता नहीं फ्लावर कब खिलेगा, क्योंकि ये 3-4 दिन से इसी तरह से है, थोड़ा थोड़ा ये आगे बढ़ रही हैं, अभी पूरी तरह से खिलने में टाइम लगेगा। इधर मेरे जो मॉस रोज़ हैं वो भी बहुत 9 o'clock है, वो भी बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं, और ये तो कहने ही क्या है, बहुत सुंदर से ये ब्लूमिंग कर रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। चलिए सारा काम ये कर लेते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।